चलिए जानते हैं बिहार की तमाम 15 बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आप हमारी वीडियो किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। बिहार चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की 11 नवंबर को होगी। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव से पहले पटना मेट्रो दौड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। बिहार में चुनाव से पहले पटना मेट्रो की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो ट्रेन से डिपो से भूतनाथ स्टेशन तक सफर किया। आम लोग आज मंगलवार से मेट्रो में यात्रा कर सकेंगे। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए भेजे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए का एडवांस भेजा। अब तक कुल 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को इस योजना की राशि मिल चुकी है। योजना के तहत 6 महीने बाद रोजगार के आधार पर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। मुकेश सहनी ने जताया आत्मविश्वास, कहा हमारी सरकार बनेगी और मैं बनूंगा डिप्टी सीएम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने महागठबंधन की मीटिंग के बाद भरोसा जताया कि राज्य में उनकी गठबंधन सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इस बार वे डिप्टी मुख्यमंत्री पद पर होंगे। उनका आत्मविश्वास रविवार को और भी बढ़ा दिखा। नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़। मोतिहारी से सुपौल तक हाहाकार। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। मोतिहारी, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी और सहरसा समेत कई इलाकों में हालात गंभीर हैं। बागमती, कोसी और कमला जैसी नदियां उफान पर हैं। बिहार चुनाव में 200 सीटों पर अकेले लड़ेगी आप। पहली सूची जारी। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बिहार प्रभारी अजेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने बताया कि पार्टी सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 2,45,000 शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने 2,45,000 शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को अब राज्य कर्मियों के समान वेतन मिलेगा। नीतीश कुमार का दावा, अगले 5 साल में बिहार में 1 करोड़ रोजगार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार को और आगे बढ़ाया जाएगा और 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। हाजीपुर रक्सौल रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण तेज। रैयतों को जल्द मिलेगा भुगतान। मोतिहारी में हाजीपुर सुगौली रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है। अब अतिरिक्त भूमि ली जा रही है और रैयतों को जल्द भुगतान किया जाएगा। बिहार में 2 चरणों में होगा मतदान। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर और दूसरे चरण की 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर होगी। स्ट्रॉबेरी की खेती पर बिहार सरकार देगी 3 लाख रुपए तक सब्सिडी। बिहार सरकार ने किसानों के लिए स्ट्रॉबेरी विकास योजना शुरू की है, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ 12 जिलों बांका, लखीसराय, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर और वैशाली के किसानों को मिलेगा। इसका मकसद बागवानी फसलों को बढ़ावा देना और किसानों की आमदनी बढ़ाना है। पूर्णिया से अब हैदराबाद की सीधी फ्लाइट 26 अक्टूबर से इंडिगो उड़ाएगा। विमान पूर्णिया से हैदराबाद के लिए सीधी उड़ान, दिल्ली और हैदराबाद के लिए इंडिगो की सीधी उड़ानें शुरू होंगी। हैदराबाद की फ्लाइट का शुरुआती किराया 4,000 रुपये रखा गया है। 186 सीटर विमान रोजाना उड़ान भरेगा। बिहार चुनाव से पहले जूनियर डॉक्टरों की मांग पूरी। सेवा बॉन्ड की अवधि घटाई। बिहार सरकार ने चुनाव की घोषणा से पहले जूनियर डॉक्टरों की मांग मानते हुए अनिवार्य सेवा बॉन्ड की अवधि 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी है।
ये फैसला पीजी और डिप्लोमा डॉक्टरों पर लागू होगा। पिछले 2 सालों से डॉक्टर हड़तालें कर रहे थे, अब उनकी चिंता दूर हुई है। बिहार शरीफ में बनेगा अत्याधुनिक पार्क, 3 करोड़ 89 लाख की लागत से होगा निर्माण। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में फ्लाईओवर के नीचे एक आधुनिक और सुंदर पार्क बनाया जाएगा। पर्यटन विभाग इस प्रोजेक्ट पर 3 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च करेगा। पार्क बनने के बाद शहर की खूबसूरती और लोगों के घूमने की सुविधा दोनों बढ़ेंगी। पूर्वी चंपारण में बनेगा नया पर्यटक स्थल, 13 करोड़ 54 लाख से होगा घोड़दौड़ पोखर का विकास। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड में ऐतिहासिक घोड़दौड़ पोखर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं से यह जगह पर्यटन का नया आकर्षण बनेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।